जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 8 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। उससे आगे बढ़कर हमें उस समस्या को देखना होता है और उसका हल ढूंढना होता है। अगर समस्या है तो उसका हल भी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन में पहले MCQ का डिस्कशन होता है जो कि रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। देन इसके बाद आपका करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ का सिलसिला, बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 100-day कैच द रन कैंपेन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 दिन का कैच द रन अभियान शुरू किया? ऑप्शंस आर पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, WCD मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रन नाम से 100 दिन का अभियान शुरू करेगा। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021। 39वें अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 का विषय क्या है? ऑप्शंस आर ग्लोरियस त्रिपुरा, अवर त्रिपुरा, बेस्ट त्रिपुरा, एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, माई कल्चर। तो सही आंसर है भाई एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा। ध्यान रखेंगे जो भी 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर है उसकी थीम है एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा। 39वें ये भी ध्यान रखेंगे किस नंबर का है, 39th है। 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई है। इसकी थीम है एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द IAF टीम विल बी participating in the 70th anniversary celebrations of which nation's Air Force। IAF टीम किस राष्ट्र की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेगी? ऑप्शन आर बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। सही आंसर है श्रीलंका। द इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द श्रीलंका एयरफोर्स। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द सरस आजीविका मेला 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। सरस आजीविका मेला 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आर हैदराबाद, नोएडा, पुणे, चेन्नई। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नोएडा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। भाई किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा नोएडा में। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, सिविल अकाउंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च एवरी ईयर इन 2021 विच एडिशन ऑफ द डे वॉज ऑब्जर्व्ड। हर साल 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। 2021 में दिन का कौन सा संस्करण देखा गया था? ऑप्शंस आर 43rd, 45th, 41 एंड 47। सही आंसर है भाई 45th। ICAS हर साल 1 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 45वें सिविल अकाउंट्स डे समारोह मनाया गया। The CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award are slated to be presented to which Indian at the CERAWeek Conference 2021। CERAWeek सम्मेलन 2021 में CERAWeek ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किस भारतीय को प्रस्तुत किया जाना है? ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, M वेंकैया नायडू। सही आंसर है आपका भाई नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CERAWeek सम्मेलन 2021 में 21 के दौरान CERAWeek वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच एंट्री हैज वॉन द मैक्सिमम अवार्ड्स एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में
किस प्रविष्टि ने अधिकतम पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन आर क्राउन, द ग्रेट, उड़ान परिचर, अनडूइंग। सही आंसर है द क्राउन। क्राउन अमेरिकन टीवी श्रृंखला द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रेज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड अ लॉ टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स? किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने का कानून मंजूर किया है? ऑप्शन आर तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो भाई वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 9th फाउंडेशन डे ऑन 1 मार्च 2021। LPAI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना नवां स्थापना दिवस मनाया। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर है आपका भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना नवां स्थापना दिवस मनाया। LPAI गृह मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द 39th एडिशन of the 14-day Agartala International Book Fair has started. Which country has set up its stall at the book fair? दिवसीय अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का 39वां संस्करण शुरू हो गया है। पुस्तक मेले में किस देश ने अपना स्टॉल लगाया है? ऑप्शन आर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। तो सही आंसर है भाई बांग्लादेश। द 39th एडिशन ऑफ द अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर Biplab Kumar Dev. Altogether 162 stalls have been set up, including one from Bangladesh. अगरतला अंतर्राष्ट्रीय बुक पुस्तक मेले के 39वें संस्करण का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने किया है। बांग्लादेश से कुल मिलाकर 162 स्टॉल लगाए गए हैं। इसी के साथ ही एमसीक्यू यहीं तक। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वुमेन्स डे 2021 लाइव्स अपडेट सेलिब्रेटिंग the indomitable spirit of women. Every year, International Women's Day is observed on 8 March to celebrate women, their rights and their achievements. IWG began in the 90s, and according to its website, a global day celebrating the social, economic, cultural and political achievements of women. The day also marks a call to action for accelerating women's equality. महिला दिवस 2021 लाइव अपडेट, महिलाओं के अदम्य भावना का जश्न। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को महिलाओं, उनके अधिकारों और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। IWD 1900 के दशक में शुरू हुआ और इसकी वेबसाइट के अनुसार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस। यह दिन महिलाओं की समानता में तेजी लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक कॉल भी चिन्हित करता है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, स्पेसएक्स सक्सेसफुली टेस्ट स्टारशिप SN10 rocket after 2 failed attempts. SpaceX successfully tested its Starship SN10 prototype rocket after 2 recent failed attempts. The rocket prototype was launched on Wednesday to an altitude of 10,000 kilometers and then landed back on the ground. However, the rocket exploded about 6 minutes after landing. The test launch is deemed successful because the goal was to gather information on how the flaps work to control the rocket when it is horizontal as it is falling back to earth. बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज़ ली गई है।
भाई स्पेसएक्स ने 2 असफल प्रयासों के बाद स्टारशिप SN10 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्पेसएक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रॉकेट प्रोटोटाइप को बुधवार को 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया गया और फिर वापस जमीन पर उतारा गया। हालांकि लैंडिंग के लगभग 6 मिनट बाद रॉकेट फट गया। परीक्षण लॉन्च सफल माना जाता है क्योंकि लक्ष्य यह जानकारी इकट्ठा करना था कि फ्लैप रॉकेट को नियंत्रित करने के लिए कैसे काम करता है जब यह क्षैतिज है, क्योंकि यह वापस पृथ्वी पर गिर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मोहन कृष्णा बोहरा विंस बिहारी पुरस्कार। मोहन कृष्णा बोहरा विल बी अवॉर्डेड द 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड। 30th किस नंबर का है? 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड है फॉर हिज क्रिटिकल वर्क तस्लीमा संघर्ष अवर साहित्य। द बिहारी पुरस्कार इज वन ऑफ 3 literary award instituted by the KK Birla Foundation in 1991, named after the famous poet Bihari. The award carries a cash prize of 2.5 lakh and a citation. द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। भाई मोहन कृष्णा बोहरा ने जीता बिहारी पुरस्कार। मोहन कृष्णा बोहरा को उनके महत्वपूर्ण कार्य तस्लीमा संघर्ष हमारा साहित्य के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहारी पुरस्कार 1991 में केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर इस पुरस्कार में 2.5 लाख का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक inaugurated the New Delhi World Book Fair 2021 virtual edition. The minister appreciated that National Education Policy 2020 is the theme of the book fair. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का। विश्व पुस्तक मेला 2021। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आभासी संस्करण का उद्घाटन किया। मंत्री ने सराहना की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुस्तक मेले का विषय है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियन आर्मी इनॉग्रेट्स कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन इन सोपोर, the first of its kind in North Kashmir community radio station with the tagline Radio Chinar 90.4 हर दिल की धड़कन was inaugurated 4th March 2021 by the Indian Army for the Awam in Muzubuh, Shopur. The reach of the community radio station will be Shopur, Bandipora and Baramulla districts. ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। भाई भारतीय सेना ने सोपोर में सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन का उद्घाटन किया। उत्तरी कश्मीर में अपनी तरह का पहला रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन टैगलाइन के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन सोपोर के मधुबघ में भारतीय सेना द्वारा 4 मार्च 2021 को किया गया था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पहुंच सोपोर, बांदीपोरा और बारामूला जिलों तक होगी। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, HDFC एर्गो launches business किस्त सुरक्षा to protect MFIs and financial institutions against calamities and natural disasters. HDFC Ergo General Insurance, India's leading non-life insurance company in the private sector, announced the launch of business Kist Suraksha, a unique cover aimed at protecting the balance sheet of MFIs, financial institutions and banks in the event of a catastrophe or natural disaster. बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। HDFC एर्गो ने आपदा और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ MFI और वित्तीय संस्थानों की रक्षा के लिए बिजनेस किस्त लॉन्च किया। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस भारत की प्रमुख गैर जीवन बीमा कंपनी ने जो निजी क्षेत्र में है ने व्यापार किस्त सुरक्षा की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की रक्षा के लिए एक अनर्थक या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, DRDO से इंडिया कंडक्ट्स सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ SFDR टेक्नोलॉजी ऑफ उड़ीसा कोस्ट।
Defense Research and Development Organization has successfully carried out a flight demonstration based on solid fuel detected Ramjet technology from Integrated Test Range Chandipur off the coast of Odisha. भारत ने उड़ीसा के तट से दूर SFDR प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट तकनीकी पर आधारित उड़ान प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई बांग्लादेश से। बांग्लादेश लॉन्चेस नेशनल ऐप पोर्टल। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड इट्स नेशनल ऐप पोर्टल bdapps.com. The agreement between the ICT division of the government of Bangladesh and the telecom company Robi was signed in Dhaka. बांग्लादेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल bdapps.com लॉन्च किया है। बांग्लादेश सरकार और दूरसंचार कंपनी रॉबी के ICT विभाग के बीच ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है। इंडिया टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू फिलीपींस एक्सपेंड्स reach in the Pacific. Expanding its defense footprints in the Indo-Pacific, India has reached an understanding with the Philippines for exporting military equipment to the nation, which has been receiving end of China's expansionist plans in the South China Sea. The deal, which was concluded in Manila, would enable a wider defense interface between India and the Philippines. द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज़ ली गई है। भाई फिलीपींस में रक्षा उपकरण निर्यात करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में पहुंच बढ़ाता है। इंडो पैसिफिक में अपनी रक्षा पदचिह्न का विस्तार करते हुए भारत ने दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी योजनाओं के अंत में राष्ट्र को सैन्य उपकरण निर्यात करने के लिए फिलीपींस के साथ एक समझ हासिल की है। मनीला में जो सौदा हुआ था वह भारत और फिलीपींस के बीच व्यापक रक्षा इंटरफेस को सक्षम करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई वरुण कपूर मलाविका बंशोड बीट कॉम्पैट्रियोट्स टू क्लिंच गोल्ड एट 2021 युगांडा इंटरनेशनल। Indian settlers Varun Kapoor and Malavika Banchod produced thrilling performance to emerge champions at the 2021 Uganda International in Kampala. वरुण कपूर और मलाविका बंशोड ने 2021 युगांडा इंटरनेशनल में क्लोच गोल्ड के लिए कॉम्पेट्रीज को हराया। भारतीय शटलर वरुण कपूर और मलाविका बंसोड ने कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल में उभरने के लिए रोमांचक प्रदर्शन किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई किरण पोलार्ड हिट्स 6 सिक्सेस in an over, only third batsman to do so in international cricket. West Indies superstar cricket Kieron Pollard has become just the third batsman in the international cricket to hit 6 sixes in an over. वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।